दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कुछ चीजें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपका एसपी। अगर एसपी की बात करूँ तो लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, बहुत ज्यादा टफ जाता है कि एसपी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हालांकि है ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन दिक्कत बहुत आती है। रीजन ये होता है कि लोगों का मिथ होता है कि भैया एसपी हार्ड है, थोड़ा सा कैसे करेंगे। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, कैसे इजी है? अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज जाते हो, चीजों को प्लान करके जाते हो, अगर एवं कैसे भी उठ के जाओगे तो वहां पे चीजें आपकी नहीं हो पाएंगी, चीजें आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक एक एलिमेंट जो है बहुत ही अच्छे से क्या क्लियर करने पढ़ेंगे यहाँ पे। और अगर आपने किया उस हिसाब से, बट ऑब्वियस सी बात, आप एसपी में आराम से क्या स्कोर कर सकते हो अपने अच्छे खासे मार्क्स। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। यहाँ पे हम डंकी की चोट पे आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेम स्ट्रैटेजी हमने हमारे ऑफलाइन क्लासेस में अभी इंप्लीमेंट की और वहां पे दोस्तों ने बहुत अच्छा मार्क्स क्या स्कोर किया है। बहुत अच्छा, मतलब 90 नहीं 98 प्लस मार्क्स स्कोर किया, आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, वहां पे आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूँ। क्या क्वेश्चंस है, क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या नहीं पूछी जाएंगी, क्या हमें करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज मैं पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपका 3 घंटे का पूरा एग्जामिनेशन होता है। अब पेपर आपको दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में, दूसरा होता है आपका एबीटी में। एबीटी के 20 मार्क्स की चीजें होती है जो आपके एक तीर से दो निशाने वाले काम करती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका एबीटी का जो पेपर पैटर्न है, अगर आप कमेंट करोगे नीचे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर बात करूं तो 20 मार्क्स का सरासर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है। 20 मार्क्स का अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स कर लिया तो यहाँ पे आपका काम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन जो है कहां से करनी है, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए वो आप फॉलो करो, वो चीजें पढ़ो, वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव्स वाली चीजें हो जाएंगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 6 पूछे जाएंगे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब इसमें आपको 4 पॉइंट जो है आपके लिए रेडी रखने पड़ेंगे 2 मार्क्स के लिए। कैसे करना है मैं बता रहा हूं आपको अभी थोड़ी देर में। स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको 3 दिए रहेंगे, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 6 मार्क्स के लिए पूछा, यानी एक जो रहेगा वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और उसमें भी अब चीजें कैसी होंगी, जहां पे आपको एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के लिए आपको वहां पे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 4 पूछे जाएंगे, उसमें से 3 अटेम्प्ट करना है, 12 मार्क्स के लिए आपका डिस्टिंग्विश आएगा। विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं आंसर इन ब्रीफ की अगर बात करूं तो 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और विदाउट ऑप्शन टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं, 4 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं आपके 8 मार्क्स के लिए। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग है, 3 लेटर्स पूछे जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स के लिए। अब आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपको क्या 2 पूछे जाएंगे, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब एक एक करके मैं सारी चीजों के यहाँ बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। अब थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न मैंने बात कर लिया। नाउ व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट इज, मैं एक बार, हाँ, अब मैं थोड़ा सा वेटेज के बारे में बात कर लेता हूँ। अब वेटेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल आपका जो टेक्स्ट बुक में जितना भी सिलेबस वो आपके 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो आपका पहला और दूसरा चैप्टर जो दोनों आता है, आपके मार्क्स कितने 17 मार्क्स आ गया था, विद ऑप्शन 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेक्रेटरी कैपिटल रेजिंग की अगर बात करूं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टोटल मिला के आपके 24 मार्क्स के आते हैं विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन आपको 35 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर 6 7 8 13 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, मार्क्स 13 मार्क्स के लिए आता है, 18 मार्क्स का विद ऑप्शन क्या पूछा जाता है। यहाँ पे एक एक करके चीजें सुनना, मेरी बहुत क्लियर सुनना, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है कैसे। 9 चैप्टर डिपॉजिटरी वाला 11 मार्क्स का विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपके 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट 10वां चैप्टर है जो 13 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट 11वां और 12वां 14 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपके 10 मार्क्स के। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी देखो, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। अब आपने पहला चैप्टर तो पढ़ा होगा, तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहां पे आएंगे। ठीक है, तो 25 ये हो गया, और स्टार्टिंग है आपके 35 मार्क्स। अब मैं यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ तो 25 प्लस 35, 5 कितना हो गया आपका 10 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 3 3 6, तो 60 मार्क्स तो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स करके आपके हो रहे हैं। अब प्लस 20 मार्क्स आप एबीटी के ले लो, कितने हो गए 80 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत मार रहा हूँ। अब यहाँ पे 13 मार्क्स अगर मैं यहाँ पे 18 मार्क्स आपके यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, किसके, आपके लेटर के पकड़ लेता हूँ,
तो कितना हो गया आपका 98 मार्क्स आप यहाँ पे आराम से स्कोर कर रहे हो। कितना 98 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर रहे हो, इतने ही चैप्टर्स करके आप आराम से स्कोर कर रहे हो। ठीक है, कितने चैप्टर्स करने बोल रहा हूँ, बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको पहला कर लेना है, दूसरा कर लेना है, तीसरा चौथा पांचवा आपने कर लिया। ठीक है, और फिर 18 मार्क्स का जो आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में वो आपने कर लिया। आप आराम से जो है आप कितना 98 मार्क्स का स्कोर करा। अब यहाँ पे एक चीज है समझता हूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको 35 मार्क्स स्कोर नहीं करना, आपको 35 मार्क्स वाला चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत इजी है, अगर नहीं जम रहा है तो आप ये दूसरे चैप्टर्स में से भी कर सकते हो। मैंने अपनी चीजें बताई कि अगर आपने यहाँ पे किया तो 25 35 ठीक है प्लस आपका 18, ये आपका टोटल 25 और 35। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5 आपका 40 और 40 प्लस 20 आपका 60 और 60 प्लस आपका 18, 60 प्लस 10 आपका 70, 70 प्लस 78 मार्क्स यहाँ पे होता है। 20 मार्क्स का आपका एबीटी होता है, तो 20 मार्क्स आपने एबीटी कर लिया, तो आपका कितना हो गया 78 प्लस 18 98 मार्क्स। आप इस तरह से क्या आपके एग्जामिनेशन में स्कोर करते हो। सिर्फ 5 चैप्टर्स, 12 में से 6 चैप्टर्स भी नहीं पढ़ने, 5 चैप्टर्स पढ़ने। 5 चैप्टर्स में भी अगर मैं बात करूं तो आप आराम से स्कोर सकते हो, और ये 6 7 8 लेटर्स है आपके, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक चीज और बताता हूं, अब आपको ये वाला मैंने बता दिया कि किस तरह से आप 5 चैप्टर्स करके 98 प्लस मार्क्स किस तरह से स्कोर करते हो, मैंने ये चीज आपको बताई। सेकंड थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज, अब मैं थोड़ा पेपर पैटर्न पे आ जाता हूं। अब पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो आपको लेटर्स कितने दिए, लेटर राइटिंग दिए, कितने लेटर्स आएंगे 3 लेटर्स आएंगे, उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है 2 अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आपका जो 6वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, ये 3 आपके लेटर्स वाले चैप्टर्स है। अब यहाँ पे एक चीज मेरी कान खोल के सुन लो कि 3 क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, लेटर का 3 पूछा जाएगा। अब 6वें चैप्टर में से एक लेटर पूछा जाएगा, 7वें चैप्टर में से एक लेटर पूछा जाएगा, और 8वें चैप्टर में से एक लेटर क्या पूछा जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। इतनी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा दिमाग का अटेम्प्ट करो, आपको अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये तीनों चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर बहुत परफेक्ट के, इन 2 चैप्टर के जो लेटर्स है आप बहुत ही परफेक्टली क्या कर लो, जिससे आपका क्या होगा, आपको अटेम्प्ट तो 10 ही मार्क्स से कर पाओगे, एक एक्स्ट्रा लिखोगे तो मार्क्स तो मिलने वाला नहीं। तो एक चैप्टर का बर्डन यहीं पे मैंने कम कर दिया, 7वां 8वां कर लो, या फिर 6वां 7वां कर लो, या फिर 8वां 6वां कर लो, जैसा भी आपको सुटेबल रहे वो कर लो। वहां पे आपके जो 10 मार्क्स होंगे लेटर के रिटर्न के वो फिक्स हो जाए। अब इसी में अगर मैं बात करूं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो भी जितने भी चैप्टर्स उसके क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, मैंने ये बता दिया। अब ब्रीफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ब्रीफ की अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो टोटल आपकी टेक्स्ट बुक में जितने मैंने एनालाइज किया, टोटल 54 क्वेश्चंस के आसपास, एक दो ऊपर नीचे होंगे, 54 क्वेश्चंस के आसपास है। अब वो 54 क्वेश्चंस भी मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ और कम ही है। ठीक है, अब डेली बेसिस में 20 दिन का आपको टाइम देता हूँ, ज्यादा नहीं करना है। रोज क्या करो, इनमें से 3 क्वेश्चन करो, रोज सिर्फ 3 क्वेश्चन करना और एक लेटर प्रैक्टिस करना और एक डिस्टिंग्विश करना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरा भाई। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 54, अगर आप एक दिन में 3 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप, अगर मैं बात करूँ तो 10 दिन में आपका कितना होता है, 30 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ये 3 क्वेश्चन अगर आपने 20 दिन फॉलो किया तो आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। मतलब 20 दिन में आप पूरा सिलेबस चाहो तो आराम से कवर कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं कि आपके लिए मैं आपके कैसे 360 डिग्री माइंड मैप यूज करना है, जो मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में इंप्लीमेंट किया था और स्टूडेंट्स को 98 स्कोर करवाया था और एसपी बहुत ज्यादा इजी बनाया था, बोलते एक प्यार हो जाता सब्जेक्ट के। तो प्यार कैसे हुआ था, तो वो चीज अगर मैं आपके लिए बताऊं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना। इस वीडियो के लिए टारगेट जो कमेंट होगा वो 200 कमेंट्स होंगे और जो लाइक होंगे वो 300 लाइक्स होंगे। अगर आपने इतने पूरे कर दिया मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि देखो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, लेकिन साथ ही साथ पता चला मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप मेहनत नहीं करो तो गलत बात है ना। सही बात है क्या, सही बात नहीं है, गलत तरीका हो जाएगा। सही बात है, तो दोनों तरफ से लेन देन का काम दोनों तरीके से होनी चाहिए, तो दोनों चीजें होंगी तो मेरे लिए भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा। देखो हमें क्या, हमें एक मोटिवेशन चाहिए, आपने मोटिवेशन कर दिया तो बस बात खत्म है, वहीं पे हम तो काम ही खत्म कर देंगे। ये क्लियर हो गया, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। ये देखो ये परफेक्ट एक चीज बता देता हूं मैं आपको, 20 दिन के अंदर पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब यहीं पे अब आप क्या आते हैं डिस्टिंग्विश में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको बोलते हैं लोग कि डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ डिस्टिंग्विश है, पेपर पैटर्न में आने वाला है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान क्या देना पता है क्या, अब टोटल जो टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश है वो 16 डिस्टिंग्विश है। सही बात है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, रोज आप एक एक डिस्टिंग्विश करो, या फिर अगर आप करो
या फिर अगर मैं बात करूं, मेरा एक सजेशन रहेगा, रोज दो डिस्टिंग्विश करो, कम से कम 2 डिस्टिंग्विश करो, ठीक है। 2 डिस्टिंग्विश अगर आपने रोज किया, 2 डिस्टिंग्विश हमने रोज किया, तो आप मुझे बताओ आपका 16 डिस्टिंग्विश कितने दिन में हो जाएगा? 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप 8 डेज में कितनी चीजें कंप्लीट करो? 8 डेज में अगर मैं बात करूं, आप आपके 12 मार्क्स फिक्स करो। अब ये 12 मार्क्स फिक्स सिर्फ इससे नहीं होने वाला है, मैं आपको एक तरीका बताऊं। अब लोग डिस्टिंग्विश लिखते टाइम बहुत बड़ी गलती कर देते, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते। गलती बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी डिस्टिंग्विश हमें गलती करते हो आप, जो आपकी भी गलती नहीं, आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, आप लोअर क्लासेस से डिस्टिंग्विश जैसा लिखते हो वैसे आप लिख रहे हो, इस वजह से आप वही परफॉर्म हो रहे। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है, व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अ कॉमर्स सेक्शन, कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपको मैं बता दूं, क्वालिटी तो मैटर करता है कि आप क्वालिटी कंटेंट क्या लिख रहे हो, लेकिन प्लस साथ ही साथ कंटेंट क्या, कितना आपका है, क्वांटिटी क्या है कंटेंट की, ये भी मैटर करती है। तो ये कैसे रेस करना है, कैसे बढ़ाना है, ये अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए चीजें, और ऑलरेडी मैंने पिछले साल सारी चीजें बताई हुई है स्टूडेंट्स को, सारी चीजें मैंने शेयर की थी, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया हुआ था। ये हो गया, ये हो गए कि नहीं हो गए, ये आपके मैंने डिस्टिंग्विश करा। अब केस स्टडी वाली बात करूं, तो केस स्टडी कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में जितनी केस स्टडीज दी है उतनी कर लो, डन है उसके लिए, और उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा। क्लियर हो गया? सेम चीज जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो गए, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी अगर आपने कर लिया तो बस इतना ही कर लिया तो आपका आराम से पास हो। अब देखो ना स्ट्रैटेजी, देखो आपको 8 दिन में आपका डिस्टिंग्विश यानी 12 मार्क्स प्रिपेयर हो जा रहे हैं। साइड बाय साइड आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव वाले जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं वो आपको प्रिपेयर कर लें, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो जा रहे हैं। प्लस अगर मैं बात करूं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया किसका, मैंने लेटर का बताया, लेटर के आपके 10 मार्क्स है, ठीक है, एक्चुअली 13 मार्क्स ले लो उसके, कितना हो गया? देखो इतने दिन में आप कितना कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, एक अजम्पशन करूँ, तो 12 है, 2 3 + 2 आपका 5 होता है, और 5 और 10 10 आपका 25 यहाँ पे हो गया, 25 और 20 कितना हो गया आपका 45 हो गया, 45 यहाँ पे आप स्कोर करो। प्लस अगर मैं बात करूँ 20 मार्क्स आपके एबीटी की अगर मैं बात करूँ, तो 65 आप यहीं पे स्कोर मार दे रहे हो, कितना 65 आप यहीं पे मार रहे हो। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक मैंने सिर्फ इतनी लिमिटेड चीजें बात की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी। केस स्टडी के कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे 6 और ऐड कर देता हूँ मैं, 71 पूछ लिया गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, कितना हो गया? देखो यहाँ पे चीजें है भाई, बहुत ईजी है, कुछ बोलने वाली बातें यहाँ पे बहुत आराम से होता है। 79 मार्क्स आप इतना ही स्कोर करो, बस कुछ नहीं करो। और अगर मैंने जो 54 वाला जो टारगेट दिया है वो आपने कर लिया, 54 डेली बेसिस पे किया, कितना हो गया 54, 3 क्वेश्चन रोज रोजाना टारगेट बनाओ, सुबह करो, दिन में करो, रात में करो, मुझसे मतलब नहीं है, बस मुझे 3 क्वेश्चन चाहिए, आपने 3 क्वेश्चन किए तो रोजाना 3 क्वेश्चन करो, 20 दिन के अंदर 60 के 60 क्वेश्चन करो, और यहाँ पे आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सोचो कितना ईजी है, बहुत इजी है। बस ये जो डर है दिमाग में वो भगा दो, निकाल दो, आप आराम से स्कोर करोगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं रहेगी भाई। देखो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे ही पूरी जो चीजें वो बता दी, कितना इजी स्कोर करना बताओ मुझे, कुछ हार्ड है? कुछ नहीं हार्ड है, सिर्फ दिमाग का वहम है, वो निकाल के फेंक दो, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि देखो, अगर आप ये चाहते हो कि 360 डिग्री माइंड मैप मैं आपके लिए लेकर आऊं, सर आप बोलोगे सर 360 डिग्री माइंड मैप किया है, वो मैं लाऊंगा, वो आपको पता चले। मैं आपके एक क्वेश्चन से आपने एक आंसर लर्न किया, एक आंसर से आप किस तरह से मल्टीपल आंसर्स दे सकते हो, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। मल्टीपल आंसर आप कैसे दे पाओगे, ये चीजें मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू है, मेरी बीके की वीडियोस आ रही है, कल ही अगर आप देखोगे 2 घंटे की मैंने वीडियो अपलोड की आपके एनपीओ को लेकर, जहां पे मैंने हर तरीके के आपके टाइप्स के एनपीओ के जो एडजस्टमेंट्स है वो मैंने आपको बताया, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से, मैंने बेसिक से चालू किया, अगर आप वीडियो देखोगे तो बेसिक से मैंने चालू किया आपको हर तरीके के सम करें। हाँ उसमें 2 एंट्रीज बाकी है, जो मेरी एक और वीडियो आएगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा, वो एंट्री कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत एक माइन्यूट सी 2 एडजस्टमेंट है जो मैं उसमें बताना रह गया मेरा, वो मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप गाइस टोटली अगर आप ट्रस्ट करो तो यहाँ पे चीज आपकी बहुत भारी आने वाली है, लेकर आप ज्वाइन कर लो। और ऐसी और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, और आपका जो काम है वो एकदम धाड़सू क्या कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने पेपर पैटर्न देखो स्ट्रैटेजी बहुत आ रही है, लेकिन आपको ये चीजें जो मैंने बताई ये आपको कोई नहीं बता रहा है कि आपको डिस्टिंग्विश इतने दिन में कर लोगे और खत्म हो जाएगा, ब्रीफ क्वेश्चंस टोटल इतने, अगर इतने कर लोगे तो इतने खत्म हो जाए। ये जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट का टेंशन है ना, मत कर लो यार टेंशन, मैं आ रहा हूँ, कमेंट करो, शेयर करो। देखो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू, कैसा यू,
एकदम यू हो जाएगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरह से चीजें करोगे तो वहां पे आपकी चीजें क्या कवर अप हो जाएंगी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना दोस्तों यार शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है चीजें थोड़ी सी अच्छी होंगी, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और मैं धमाका मचा दूंगा और मैं आपके लिए चीजें लेकर आऊंगा। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लाइव सेशंस लिए है, वहां पे आप अगर आपने देखे होंगे लाइव सेशंस तो आपको ये बिलीव होगा कि वहां पे जब मैं पढ़ाता हूं, जब हम पढ़ाते हैं, हम चीजें सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, हम चीजों को लर्न कैसे करना वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। और ये मैं एक अश्योरिटी देता हूं कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप बैठो 10-15 मिनट, आधा घंटा बुक लेके बैठो, देखो आपको चीजें ऑलमोस्ट लर्न होना चालू हो जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट जनरेट होना क्या चालू हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो क्लियर है, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।